अब यहाँ पर देखिए, मैं इस वीडियो में लगभग आपको 10 दिन नहीं 9 दिन का जो रणनीति है, 9 दिन की रणनीति कि आपको एग्जाम की तैयारी अब कैसे करनी चाहिए। इतने दिन जो कि जैसे कि जो पढ़ा ठीक है। इस वीडियो में मैं कुछ भी पॉइंट्स लिख के नहीं बैठा हूँ, इसलिए नहीं बैठा हूँ कि इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहीं बीच में भी डाल दूंगा, लास्ट में भी डाल दूंगा, शुरुआत में भी बता दूंगा। कुल मिला के वीडियो आपका एक समग्र जो क्या कहते हैं, एक व्यापक नजरिया डेवलप करेगा आपके दिमाग में कि आपको किस तरीके से प्रेशर को मेंटेन करना है। आपका जो दिमाग है, आपकी जो मशीन है, ये एग्जाम की डेट जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे गर्म होती चली जाएगी। तो इसको ठंडे रख के अच्छे से पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद पूरा देखिएगा, और 9 दिन तक आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बीच में कभी भी एडमिट कार्ड आए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा, कोई ना कोई दोस्त कर ही देगा, या फिर कभी भी पता चल जाए, हो सकता है कल जारी होगा, आपको आज पता चल रहा है, तो ऐसा क्या कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका एग्जाम चूक गया। एडमिट कार्ड हो सकता है 22 को आए, 25 को आए, कभी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बाकी क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए। जो 9 दिन बचे उनमें बस आपको तैयारी करनी है, बस आपको तैयारी करनी है। क्या करना? सिर्फ तैयारी, सिर्फ तैयारी। 30 अगस्त एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सही तरीके से, और अब बात करते हैं कि 9 दिन में क्या करना। कुछ हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया है, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है कि 9 दिन में क्या करना। देखिए, सबसे पहली चीज क्लियर बता देता हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये उनके लिए जो जिनको आगे वीडियो नहीं देखना है, तो आप जो चाहे वो करिए, 9 दिन आपके पास है। और इस वीडियो को मैं एक बात कहूंगा कि शेयर मत कीजिएगा, आपकी मर्जी ये करे, तो बाकी मैं तो यही कहूंगा मत कीजिएगा। इतना कोई इसमें है नहीं, बस जिन्होंने सुना है उन्हीं को फायदा होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने में थोड़ा सा हो सकता है आपको, अगर एक सवाल भी सही जाता है इस वीडियो की वजह से, तो 3 नंबर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्या मायने लगते हैं एग्जाम में, आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पढ़ने की स्पीड बढ़ती जाएगी, और पूरे दिन भर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि याद कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में आपको सबसे पहली चीज है कि मोबाइल से थोड़ा सा 10 दिन के लिए दूरी बना के रखिए, 9 दिन के लिए, ठीक है। सिर्फ 9 दिन के लिए। 10वें दिन के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा एक वीडियो में, जो कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं अपलोड कर दूंगा, 2 दिन पहले, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जाम के 1 दिन पहले है और एग्जाम वाले दिन, उस दिन क्या करना है। दोनों पे अलग अलग वीडियो आ जाएंगे, एग्जाम वाले दिन और एग्जाम से 1 दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 9 दिन आपको मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। आपको या तो डिजिटल बैलेंस एक आपके सेटिंग में ऑप्शन मिलेगा, उस पर बैलेंस सेट टाइम सेट कर दीजिए कि आप लगभग 1 घंटा या आधा घंटा ही मोबाइल ऑन रहेगा, बाद में सारे एप्स ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे। फिर आप अगर आप एक्स्ट्रा चलाना चाहे तो उनको 15 मिनट का टाइम सेट ऑटोमेटिक होता है, या फिर आप कर दीजिए कि 15 मिनट की आपको एक्स्ट्रा परमिशन मिले। इससे आप दिन का 1 घंटा आधा घंटा बहुत है आपको चलाने के लिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपको चलाना, जो भी देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, बात कर रहे हैं 9 दिन कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मोबाइल से तो बचने का आपको पता चल गया है, ठीक है। और कोशिश करिए, आप टाइमर सेट नहीं करते हैं या डिजिटल बैलेंस सेट नहीं करते, तो कोशिश करिए कि अपने कमरे से या तो बाहर रखिए फोन को, ठीक है। पढ़ाई वाले कमरे में ले जाइए मत फोन। और पढ़ना कैसे है? 9 दिन है, पढ़ना कैसे है? अब आप ये सोचते रहोगे कि यार 9 दिन है, 9 दिन है, एग्जाम कैंसिल होगा यार, थोड़ा सा चांस हो जाए तो अच्छा है। निकाल दीजिए दिमाग से, मत सोचिए 9 दिन बचा, मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट 9 दिन जो आप तैयारी करोगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं होने से होने की ओर ले जाए। बुक्स लीजिए, नोट्स लीजिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता चला जाएगा, आपका सिटिंग पावर बढ़ता जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, आप कंटिन्यू अगर 2-3 घंटे पढ़ते हो, याद नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में याद होगा। नाइट को टाइम पे सो जाइए और सुबह टाइम पे उठ जाइए। इन परीक्षा के 9 दिनों में, एग्जाम की तैयारी के दिनों में आपको कम से कम 7 घंटे तो सोना ही है, ठीक है। 7 से 8 घंटे कर लीजिए, ठीक है। और जिनको लगता है कि नींद तो हम पूरी लेंगे तो पूरी लीजिए, लेकिन विशेष रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिएगा कि सर हम नींद तो सिर्फ 3-4 घंटे लेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे, जिंदगी का सवाल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आराम से देखिए, एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह दीजिए। जिंदगी कभी रास्ते बंद नहीं करती है, एक बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। इस चीज का विशेष रिक्वेस्ट है मेरी, ध्यान रखें, ठीक है। पूरी कोशिश करने के बाद भी कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, तो हम तब कह सकते हैं कि भगवान की मर्जी है, लेकिन मेहनत हम पूरी करेंगे, ठीक है। और जो आपकी मशीन है उसको आराम की बहुत जरूरत होती है, और रोजाना इसको मिलना चाहिए, ठीक है।
जितना आराम शरीर को चाहिए उतना देना है। सुबह या शाम दोनों टाइम में से एक टाइम आप मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए एक्सरसाइज का, ठीक है। 15 या 20 मिनट या आधा घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। चाहे फुल बॉडी की कर लीजिए, बाइसेप ट्राइसेप कुछ भी, जो भी ऐप में आ रही है 10 से 15 मिनट। उससे क्या होगा, एक आलस, आप जो उबासी आती है आपको वो नहीं आएगी पूरे दिन भर। आप, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने आधा घंटा एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, 7 या 8 एक्सरसाइज आधे घंटे तक कर ली, तो आपको पूरे दिन उबासी नहीं आएगी, ठीक है। और खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। सुबह आप भरपेट खा लीजिए, सुबह जितना आप दबा के खा सकते हो। दोपहर में मीडियम, और शाम को 3 रोटी फुल है, बहुत है 3 रोटी, ठीक है। 2 या 3, 3 तो बहुत है, क्योंकि शाम को अगर ज्यादा खाएंगे तो फिर तो आपको आलस आएगा ही आएगा। तो ये थोड़ा क्रम में खाना आपको कैसे एग्जाम के टाइम में ध्यान रखना है खाने का भी। तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको, देखिए, टाइम आपका जो बचाएगी है, टाइम आपका उपयोग में आएगा इन्हीं से। और पढ़ते समय जो है आप पढ़िए, आधा और 1 घंटा आपको जैसे लगता है वैसे पढ़िए, और 10 से 15 मिनट आप क्या कीजिए, ब्रेक लीजिए। लेने में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस मुंह पे एक रुमाल डाल दीजिए, लाइट बंद करके या अंधेरे में 5 या 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए, ठीक है। और आराम से रिलैक्स हो जाइए। आप जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे, आप देखेंगे आप एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं, अरे यार चलो पढ़ते हैं, और पढ़िए, फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर ऐसे ही कीजिए 5 या 10 मिनट, बस रिलैक्स हो जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए बेड पे सो के, ठीक है। सो मतलब सो जाना नहीं है, ये नहीं है। और नींद वैसे आएगी भी नहीं जब आपने रात को अच्छी नींद ले ली है तो, ठीक है। 5 या 10 मिनट जैसे आपका घंटी बजती है, एकदम आप जैसे आंखें खोलेंगे ना, आप एक एनर्जी पाएंगे आपके अंदर। ये चीजें किसी को बताने की नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको, आपको वीडियो को शेयर नहीं करना है, आप तक ही रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं आपकी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बाकी आपके लिए सिर्फ बातें हैं, मैंने बोला और आपने सुना, वीडियो को लाइक किया, डिसलाइक किया, कमेंट किया और निकल गए। लेकिन आप अगर इस वीडियो में से अगर 1-2 पॉइंट आप अपने लिए लिख लेते हैं या समझ लेते हैं और उनको करते हैं, तो आप खुद देखिएगा आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। और आप कमेंट में बाद में बताना भी कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है, ठीक है। आप 1 घंटा पढ़िएगा और 10 मिनट, 5 या 10 मिनट, ठीक है, 5 या 10 मिनट के बीच में आप मोबाइल में स्टॉप वॉच सेट कर दीजिए, टाइमर सेट कर दीजिए, ठीक है, जिसमें 5 मिनट जैसे पूरे होते हैं तो एक बेल बजती है, या अलार्म सेट कर दीजिए 10 मिनट बाद का। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप आँख खुलती है 5 मिनट बाद, लंबी लंबी सांसें लेने के बाद, आपका जो माइंड है वो एक रिलैक्स, आपका जो सारा दिमाग है, ठीक है, आपकी मेमोरी एकदम रिफ्रेश हो जाती है। जिस प्रकार हम कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं, F5 दबाते हैं, तो ये आपके दिमाग को रिफ्रेश करने का तरीका है। तो ऐसे करके आप कम से कम 3-4 घंटा पढ़ लीजिए, फिर लंच होता है तो लंच कर लीजिए, या फिर और कुछ बाहर हो जाइए 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 या 2 घंटे का भी ब्रेक ले लीजिए, चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे दोपहर में और 3-4 घंटे शाम को पढ़ते हैं, तो 3-3 घंटे भी माने तो भी आप लगभग 9 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो काफी है, इन 9 दिनों में 9 घंटे काफी है। लगभग आप इस प्रकार पढ़ते हैं तो 81 घंटे पढ़ लेते हैं। 81 घंटे एक DSTC जैसे एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है। बहुत कुछ आपने पहले पढ़ रखा होगा, तो बस आपको रिवीजन की जरूरत है। और देखिए, इन 9 दिनों में आप वो सब्जेक्ट भी जरूर पढ़ना जिनको आपने नहीं पढ़ा। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश बहुत भारी लगती है, तो आप 1 या 2 दिन फिक्स कीजिए, उसमें पूरी इंग्लिश पढ़ लीजिए। हो सकता है रीजनिंग आपको लगती है, तो आप 2-3 दिन रीजनिंग के लिए फिक्स कीजिए, जल्दी 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 उसका एक बार स्पीड रिवीजन कर लीजिए, या स्पीड में एक बार उसको देख लीजिए कौन से सूत्र है, किस टाइप के सवाल है, किस टाइप से उनसे आंसर निकलते हैं। जो समझ में आते हैं वो ठीक है, नहीं आते छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूर थोड़ी है कि जो समझ में आ रहा है वो नहीं आएगा और जो समझ में नहीं आ रहा है वही आएगा। तो ऐसा होना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ सवाल आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। बाकी कुल मिला के आपको पढ़ना है, बस रिलैक्स रहना है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। बस आपको यही सोचना है कि मुझे अपना पूरा जोर लगाना है, पूरी कोशिश करनी है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। हकुना मटाटा कर लीजिए, ठीक है, आपने वो द लायन किंग में सुना होगा हकुना मटाटा, या फिर आपने ऑल इज वेल, ठीक है, ये काफी फेमस है, ऑल इज वेल। जब भी थोड़ी सी टेंशन है तो ऑल इज वेल बोलिए, ठीक है। ये रियल में आपके ऊपर काम करेगा, आप इसको थोड़ा सा आप एक्सेप्ट करिए और ऑल इज वेल बोलिए, क्या टेंशन नहीं, तैयारी। जो सीरियस से तैयारी कर रहा है उसको ये काफी उसके ये काफी काम आने वाली चीज है, ठीक है। जो जैसे राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो उनके वीडियो आप, सुभाष चारण सर के वीडियो है कुछ, जैसे कि
राजस्थान का जो रियासतों का एकीकरण है वो, ठीक है, और आभूषण से संबंधित है। तो कुछ टॉपिक्स के वीडियो सुभाष चारण सर के हैं, वो ट्रिकली समझाए गए हैं, ठीक है। तो उनको विशेष तौर पर आप राजस्थान के जीके के टॉपिक सर्च करके विशेष तौर पर जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि काफी सारा मैटर शॉर्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो समझाया गया है। और जो भी आपको यूट्यूब चैनल्स पे जो वीडियो लगते हैं उनको पढ़िए, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो थोड़ा कम कर दीजिए मोबाइल पे, यही मेरा कहना था पहले भी और अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने के लिए आप मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन होता यह है कि व्हाट्सएप खोला और दोस्त का मैसेज है या ग्रुप चैटिंग है तो चलती गई और 1-2 घंटे निकलने के बाद ही पता चलता है। तो ये थोड़ा सा आप इस पे बंद कर दीजिए। जो ग्रुप है, अगर आपको लगता है कि आप एडिक्टेड हो रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, तो उससे डिलीट कर दीजिए, रिमूव हो जाइए, ठीक है। तो इन 9 दिनों में आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से रूल अपनाओगे, कैसे तैयारी करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ठीक है। अच्छे से अच्छा खाना खाइए, अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी नींद लीजिए। बस ये 3-4 चीजों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे यार आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, ठीक है। ऑटोमेटिक आपकी जो पढ़ने का टाइम है, याद रखने के लिए जो आपके पास, आप कई बार सोचते होंगे कि मुझे तो कुछ याद नहीं होता, ठीक है, नहीं होता तो आप दोबारा उसको जो भी कल पढ़ा एक बार फटाफट से रिविजन कर लीजिए। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि एक बार पढ़ा और याद कर लिया, अगर होता है तो वो गॉड गिफ्टेड है। वो सिर्फ 0.1% ही होते हैं, ठीक है, 1% भी नहीं होते, 0.1% होते हैं, यानी आप कह सकते हो कि लगभग लाखों में एक होते हैं। तो ऐसा तो उनको छोड़ दीजिए, आप हम सब सामान्य है, ठीक है, सामान्य समझकर खुद को और तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट है आपको मेरी तरफ से। जिसने इस टाइम अपना सही उपयोग, टाइम को सही उपयोग में लिया होगा, उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं खुद बताता हूँ कि राजस्थान का एकीकरण टॉपिक मुझे याद नहीं था, तो मैंने नहीं पढ़ा था राजस्थान जीके में। लेकिन जब एग्जाम के 3-4 दिन पहले मैंने सुभाष चरण सर का एक वीडियो देखा था एकीकरण के संबंधित, उसमें एक ट्रिक थी 2 लाइन की, उसको याद किया मैंने। राजस्थान जीके में मेरे 2 सवाल उस ट्रिक की वजह से सही हुए, राजस्थान के रियासतों के एकीकरण से। आप खुद देख सकते हैं 15 मिनट का वीडियो आपके 6 नंबर ला सकता है। तो आप बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, बस पढ़िए। मेरा इस वीडियो में यही कहना है, पढ़िए। 9 दिन है, पढ़िए, जैसे हो सकता है वैसे पढ़िए। और 9 दिन पूरे हो जाते हैं, फिर 29 तारीख को आपको क्या करना है, 29 अगस्त आपको कैसे निकालनी है, वो मजा आ जाएगा आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। मैं आपसे विदा लेने की बारी है, तो आप, उम्मीद है मुझे कि आप इन 9 दिनों में अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो को सार्थक बनाएंगे। और इस वीडियो में जो कही गई एक भी बात अगर आप मानेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आप भी इसका फायदा उठा पाएंगे।